अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल मॉर्निंग शोज़ में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन बैठी होती हैं जो लोगों को मशवरे दे रही होती हैं और कहती हैं कि भाई मैं डॉक्टर फलां, पता नहीं वो डॉक्टर होती भी हैं या नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जत बहुत दी हुई है क्योंकि हर मॉर्निंग शो में वो बैठ कर ख़वातीन को, मर्दों को ये मशवरे दे रही होती हैं कि भाई ये वाला तेल लगा लेना, ये वाली जड़ी बूटी डालकर, ये तेल अगर आप हथेली पर भी लगाएंगे ना तो यहाँ से भी बाल उगाएंगे, भले उन्होंने अपने सर पर एक्सटेंशन लगाई हो। और उसके साथ साथ कहती हैं ये वाला कहवा पी लेना, भाई ये कहवा पिएंगी तो आपकी चर्बी पेट की ऐसे पिघलेगी कि आप एकदम दुबली पतली स्मार्ट हो जाएंगी, पावे आप सोमो रेसलर बन के फिर दिया। और उसके साथ साथ ये मशवरे भी देती रहती हैं उन मासूम लड़कियों को कि भाई ये वाली मिट्टी लगा लें, ये वाली जड़ी बूटी लगा लें, आप चिट्टी गोरी हो जाएंगी, मेरी तरह आपकी स्किन हो जाएगी। और खुद जनाब ने इतनी सर्जरियां करवाई होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डॉक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो टीवी पर बैठकर बहुत सारी लड़कियों को ये मशवरे दे रही होती हैं कि भाई ये मिट्टी लगा लो, ये जड़ी बूटी लगा लो, ये फलां लगा लो, तुम चिट्टी हो जाओगी, तुम्हारे बाल घने हो जाएंगे, तुम गोरी हो जाओगी, तुम स्मार्ट हो जाओगी, ये वाला कावा पी लो। भाई इस तरह के मशवरे दे देकर मासूम लड़कियों को अपने प्रोडक्ट्स बेचती रहती हैं और अपने प्रोडक्ट्स हर मॉर्निंग शो में आकर साथ ये बताती हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये बना सकें तो मेरे पास ये ऑयल मौजूद है, मेरे पास ये कहवा मौजूद है जो आपको एक मिनट में स्मार्ट कर देगा। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस को भी आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर आकर कहती हैं कि बस मैं तो घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन के, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल, मेरी स्किन पर एलर्जी हो जाती है। और बाद में पता चलता है कि सर्जरियां करा करा के अपनी दादा बेच छड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस सारा खान के बारे में। इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनकी खूबसूरती, मासूमियत और ऊपर से ये जो सोबर किस्म के कपड़े पहनती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने बहुत बेशुमार सुपरहिट ड्रामों में काम किया जैसे कि सबात, हम तुम, लापता, अवाम बहुत पसंद करती है। और आजकल इनका दानिश तैमूर के साथ ड्रामा चल रहा है शेर, जो कि बहुत हिट जा रहा है। इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है और इनका एक बेबी भी माशाल्लाह से आने वाला है। और इनकी कल शादी की 5वीं सालगिरह थी, जिन पर इनके शोहर जो कि पेरिस में इस वक्त कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वहां से इनको गिफ्ट भेजा, फूलों का गुलदस्ता। और वैसे भी वो बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह इनको देते रहते हैं और सारा खान उसकी वीडियोस भी बनाती रहती है और बताती रहती है कि मेरे शोहर ने ये दिया, ये दिया। और इसी तरह से उन्होंने गिफ्ट्स को लेते हुए तस्वीर बनाई और तस्वीर लगाते ही लोग बड़े हैरान हुए कि सारा खान तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। सारा खान की ये तस्वीरें देखते ही लोगों को यूं लगा कि सारा खान ने कुछ ना कुछ करवाया जरूर है। फिर जब लोगों ने बहुत ज्यादा गहराई में जाकर देखा तो उनको पता चला कि सारा खान ने अपने होंठ भी बनवा लिए हैं और अपने चीक्स भी, यानी कि फिलर भी करवा लिए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए सारा खान की लोगों ने तारीफें करने की बजाय उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आप ऐसी इतनी प्यारी थी, आपको क्या जरूरत थी अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस बनाने की। क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया हुसैन जो कि अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगवा चुकी हैं और अभी उनका एक ड्रामा चल रहा था जो कि बहुत ज्यादा हिट हुआ। उस ड्रामे में उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं आ रहे थे और उनके चेहरे को देखकर लोग सिर्फ यही कमेंट करते थे कि बनावटी चेहरा लग रहा है। और माजरत के साथ जब भी आप हद से ज्यादा फिलर्स और ये सब कुछ करवाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि लोग ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन कहाँ है। जैसे हुमायूं सईद को फहद मुस्तफा कहते हैं कि भाई इतने ज्यादा फिलर्स करवा ली हैं कि अब तू हंसता है तो पता ही नहीं चलता। और हुमायूं सईद आगे से उनको कहते हैं कि तू ही चिट्टे होने दे, इंजेक्शन ला ला के इतना चिट्टा हो गया कि पहले वाली तस्वीर देखो तो पहचाना नहीं होता है कि फहद मुस्तफा है। अब ये सारी चीजें देखते हुए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मॉर्निंग शोज में भी बहुत सारी ऐसी खवातीन आती हैं जो अपने साथ डॉक्टर लगाती हैं। डॉक्टर होने के बावजूद वो घर के ऐसे टोटके बताती हैं कि भाई ये वाला तेल लगाएं, आपके सर में से बाल क्या हथेली में से भी निकल आएंगे आप अगर हथेली पर रगड़ेंगे। उसके साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि ये वाली जड़ी बूटी लगाएं तो आप चिट्टी हो जाएंगी, ये घर में से मैदा उठा के लगाएं, ये अंडा लगाएं, आप चिट्टे गोरे हो जाएंगे, मेरी तरह आपकी स्किन हो जाएगी, आपके होंठ इतने प्यारे हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी वो प्रोडक्ट्स बेच रही होती है वहीं पर बैठकर जिसका वो कहती है कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप इस्तेमाल कर दें, ये घरेलू टोटकों के साथ बना है। अब मुझे ये बताएं केड़ा डॉक्टर है जो घरेलू टोटके दसदा है यार, समझ नहीं आती। मॉर्निंग शोज में एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी हैं जो कि आके टोटके बताती हैं और साथ में अपने प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं। इनका नाम है डॉक्टर बिल्किस शेख। इनका एक ब्रांड है जिसका नाम है नेचुरलाइज और उसके साथ साथ एक और हैं जिनका नाम है डॉक्टर उम्मे राहील। इनके ब्रांड का नाम है कोरामी के नाम से इन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है और ये दोनों सुबह मॉर्निंग शोज में आकर अपने प्रोडक्ट्स की खूब पब्लिसिटी करती हैं। और वो मासूम लड़कियां जो ये समझती हैं कि ये जो खुद डॉक्टर्स इतनी खूबसूरत हैं, इनकी आंखें, इनके होंठ, ये सब कुछ, इनके चीक्स, ये प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से प्यारी हैं, तो वो मासूम लड़कियां ये बात सुन लें कि इन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हुई है। आप इनकी पहले वाली और पुरानी नई सारी तस्वीरों पर नज़र डालें, वीडियोस पर नज़र डालें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा।
अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा लोगों ने मिशी खान पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि आप लोगों पर बहुत ज्यादा तनकीद करती हैं और हर टॉपिक पर बात करने की आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, लेकिन आप अपने बारे में बात नहीं करती कि आप फिल्टर्स लगाकर वीडियोस बनाती हैं और उसके साथ साथ आपने अपने चेहरे पर कितनी सर्जरीज करवाई हुई हैं। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छुपाया, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, हमने टीवी पर आना होता है, लोगों को खूबसूरत बन के दिखाना होता है, अपना काम करना होता है और हमारी फील्ड ऐसी है कि हमने अपने आप को मेंटेन करना होता है, इसलिए हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो कि कुछ मानती नहीं है, वो बस आकर कहती हैं कि मैं तो बस घरेलू टोटके इस्तेमाल करती हूँ और साबुन के ऐड में आकर कहती हूँ कि ये साबुन लगा लो भाई तुम चिट्टे भी हो जाओगे, गोरे भी हो जाओगे, और शैम्पू के ऐड में आकर कहती हैं कि भाई ए मेरे वाल देखो इस शैम्पू दे नाल कितने कड़े हो गए, हालांकि वही शैम्पू इस्तेमाल करके कई लोग गंजे हो गए। कैन डोल जिनका असल नाम अदनान जफर है, जफरा भी यही कहता है भाई कि अगर मैं सर्जरीज ना करवाता और मैं इंटरनेशनल स्टार कैन डोल की तरह अपने आप को ना बनाता तो आज मेरी फैन फॉलोइंग ना होती। वो अपने आप को इस कदर सर्जरीज में लेकर डूब गए हैं कि भाई अच्छे खासे अदनान जफर से वो आहो की लगते हैं आजकल, तो पता ही है जन्नत मिर्जा पार्ट 2 ही लगते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उनके अपने फैंस उनको कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल स्टार कैन डॉल की तरह अपने आप को बनाने के चक्कर में आपने अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लिया है, मतलब अपने आप को बाजी बना के रख दिया है। अब लोग उन पर इस तरह की तनकीद करते रहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सर्जरीज करवा कर बिल्कुल चेंज कर लिया। जिस तरह से महविश हयात के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले जब वो आई थी उनका चेहरा इतना बड़ा, इतना ब्राइट, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और दांत, ये सब कुछ वैसा नहीं था, लेकिन सर्जरीज करवा कर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। लेकिन एड्स में उनको भी आप देखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कोमल मीर को देखा, कोमल मीर एकदम से चेंज हो गई। कैसे हो गई यार? कोई ऐसा आइडिया है कि हफ्तों में, महीने के अंदर आप बिल्कुल ऐसे हो जाए? नहीं है भाई, किसी के पास ऐसा आइडिया नहीं है। सादिया इमाम को देखें, पहले कैसा उनका चेहरा होता था, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। हालांकि मुझे पहले वाली सादिया इमाम ज्यादा अच्छी लगती थी। उसके बाद मोनालिसा को देखें, मोनालिसा इंडिया जाने के बाद, वो मोनालिसा के साथ मैंने काम किया, सादिया इमाम का ही वो ड्रामा था। मोनालिसा की खूबसूरती कमाल की थी, लेकिन उन्होंने भी सर्जरीज करवा कर अपने आप को बिगाड़ दिया। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह से मासूम सीधे साधे बंदे और बंदियां यानी कि लड़कियां और लड़के सुबह मॉर्निंग शो देखते हैं और उनको ये लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर बिल्किस बता रही है कि शहद लगाने से आपकी आंखें बड़ी, आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा, और उमेराइल जिस तरह बता रही है ए तेल लाओ थोड़े बाल उगाड़ेंगे। भाई ये सारी की सारी जितनी भी टोटके बताने वाली हैं, इन्होंने खुद सर्जरीज करवाई होती है, खुद प्रोसीजर करवाती हैं, खुद इतना ज्यादा मेकअप करवाती हैं, और ये सारा कुछ करवाने के बाद सुबह मॉर्निंग शो में आकर बैठकर आप लोगों को बता रही होती है भाई ये टोटका लगा लें, फलां टोटका लगा लें। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको इन जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इनको देख देख कर अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना पैसा कमाती हैं उससे कई गुना ज्यादा, बल्कि ये तो अपनी जायदादें, यानी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि ये बेचती हैं, मतलब इनकी कोई जायदाद भी बिकती होगी ना तो उसका कुछ हिस्सा ये अपनी मेंटेनेंस पर लगा देती होंगी। कहेंगी यार मैंने काम करना है, मैंने अपने आप को ठीक रखना है। और आप जैसी सीधी सादी लड़कियां, लोगों को शायद खाण वास्ते नहीं मिलता, तुसी मुंह ते मलदे जा रहे हो भाई लोगों को। खैर ये बातें तो मैं आपको जितनी देर भी समझाता रहूं ना, शायद ये आप पर असर हो, क्योंकि आपने सुबह मॉर्निंग शो देखना है और उसके बाद उठकर फिर वही टोटका लगाना है। टोटकियां नाल कोई फर्क नहीं पैना भाई, अपनी डाइट ठीक रखें अपने, क्योंकि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं कोई ऐसी नहीं है जो प्रोसीजर नहीं करवाती, कोई फेस लिफ्ट करवा रही हैं। आप बुशरा अंसारी जी को देखें, सबा फैसल को देखें, उन्होंने सर्जरीज करवा कर अपने आप को कितना वो पीछे ले गए हैं। जो सर्जरी क्या होती है उसमें ये स्किन सारी काटी जाती है और जितनी छुरियां होती हैं उनको काट कर बिल्कुल फेस को खींचा जाता है इधर से, और वो इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें आपके फेस की पूरी स्किन को उतार कर अंदर से वो बुढ़ापे वाली चीजें निकाल कर नई चीजें अंदर रख के वो सर्जरी करवाई, और उस सर्जरी पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। आप बुशरा अंसारी जी बैठकर आपको बता रही हूँ भाई मेरी अपने आप को फिट रखने का तरीका ये है कि मैं पक्की खाती हूँ, अब मैं ये खाती हूँ, और सबा फैसल बता रही हूँ कि मैं अपने आप को फिट रखने के लिए भाई सुबह धनिया खाती हूँ, घास खाती हूँ, पौधे खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब लोग अपने ऊपर पैसे लगाते हैं, अपनी सर्जरीज करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं, और तब जाकर ये टीवी पर आते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। बिल्कुल भी अपना वक्त जाया ना करें, सुबह उठ के आटे, चीनी, पत्ती दी शामत न ले आया करो, क्योंकि मैंने देखा है एक ऐसी लड़की को जिसके घर से मुझे ये कंप्लेन आई, उसके मुंह पर इतने दाने निकले हुए हैं, और वो अच्छी छोटी सी मासूम खूबसूरत सी बच्ची थी, लेकिन यही मॉर्निंग शोज देख देख कर टोटके लगा कर उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकले। मैं कहा खुदा दी बंदी, मुझे तो ये कंटेंट मिला यार, इस पर बात करने का मौका मिला है।
है कि ये इन लोगों को देखकर इतनी इंप्रेस हुई है। कभी वो घर का शहद इस्तेमाल करी है, कभी वो क्या इस्तेमाल। मेरी अपनी बेटी खुदा दी कसमें शहद मेरा खान जिन तू आन तो बाद मैं शहद जरा खाना सा सारा इधर सारा उस मुंह ते ला ला के खराब करता है। उम्र कितनी टोटल 10 साल। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ मेकअप तो बगैर इन्होंने तुसी वेख लो ना तुसी डर जाओ सारे आनू, क्योंकि मैं तो वेख चुके हैं और कई बार ये मुझ पर तनकीद भी करते हैं वहाँ मिलते हैं। तो तू है गल क्यों की भाई, जो सच है वो तो करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये वीडियो अपनी उस सहेली को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो टोटके इस्तेमाल करती है। अल्लाह हाफिज़।